उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में 15 और 16 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की मीटिंग होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेंगे। एससीओ समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हिस्सा लेंगे। उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तान के रंग नजर आ रहे हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं एससीओ समिट 2022 में जो तैयारियां हैं वो इस तरह से हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ साथ उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई सहयोग सम्मेलन कल से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी समरकंद जाएंगे। समरकंद वही शहर है जहां के बादशाह तैमूर लंग ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया था। इतिहास के पन्नों में भले ही तैमूर भारत के लिए क्रूर हमलावर था, लेकिन समरकंद में वो एक महान शासक के तौर पर जाना जाता है। जी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त समरकंद में है। समरकंद से उनकी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। समरकंद के स्टूडेंट पार्क में लगी ये प्रतिमा अमीर तैमूर की है। भारत में भले ही इसको एक ऐसे क्रूर लुटेरे के तौर पर जाना जाता है जिसने भारत के कई शहरों को लूटा, हजारों लोगों की हत्याएं की, लेकिन उज्बेकिस्तान में इसका नाम गर्व से लिया जाता है और इसको एक ऐसे शासक के तौर पर जाना जाता है जिसने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। दुनिया भर के जो नेता समरकंद पहुंच रहे हैं, उनको समरकंद की जो प्रमुख जगह हैं वहाँ पर ले जाया जाएगा और उसी में से एक जगह ये है, ये मास्क है, मस्जिद है जिसको पीछे गोल्ड से नक्काशी की हुई है। शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था और ये देखिए नक्काशी कितनी बारीकी से की गई है और ये गोल्ड से पूरी नक्काशी है। जो आप परत है आप देख रहे हैं वो पूरी गोल्ड से है। और इस खास जगह भी जो है, जो एससीओ समिट में जो नेता आएंगे उनको उज्बेकिस्तान की तरफ से उनको यहाँ पर घुमाया जाएगा और इस जगह को दिखाया जाएगा। ये जगह रेगिस्तान के भीतर जो मास्क है वो ये जगह है। इस व्हाट यू सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मास्क? Tilla Kori. Tilla Kori. And we say also Tilla Kori Madrasa because we have outside Madrasa. तिल्ला कोरी इस मास्क का नाम है। जगह का नाम ये करें, तिल्ला का मतलब होता है उज्बेक में गोल्ड और कारी मतलब नक्काशी, उसकी परत जो चढ़ाई गई है, लिहाजा इसका नाम तिल्लाकारी है। और इस जगह भी एससीओ समिट में आने वाले नेता विजिट करेंगे। समरकंद की सबसे प्रमुख जगह जिसे यहां का रेगिस्तान कहते हैं, किसी दौर में इस जगह पर नदी बहती थी। 15वीं शताब्दी में बनी तैमूर लंग के नाती ने इसका निर्माण कराया था। आप देखिए हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे की यह खास रिपोर्ट। उज्बेकिस्तान में कई ऐसी इमारतें हैं जिनकी स्थापत्य कला भारत से मिलती जुलती है। इस्लामिक दौर में जो भारत में इमारतें बनाई गई हैं, समरकंद की ये सबसे प्रमुख जगह है। लेकिन इस जगह का नाम रेगिस्तान है। इस जगह को रेगिस्तान कहा जाता है। कहते हैं कि किसी दौर में इस जगह पर नदी बहती थी, वो बाद में सूख गई, जगह पूरी ड्राई हो गया, लिहाजा इस जगह का नाम रेगिस्तान पड़ा। 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया। तैमूर लंग के ग्रैंडसन ने, तैमूर लंग के नाती ने इसका निर्माण कराया था, जो उस वक्त उज्बेकिस्तान में शासक था। पहले ये बनाया गया, ये छात्रों की पढ़ाई लिखाई के लिए मदरसे के तौर पर इस इमारत का निर्माण किया गया था। उसके बाद जो है 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण, दूसरे बिल्डिंग का निर्माण कराया गया जो सामने दिख रही है। और इसके बाद, इसके 10 साल बाद ये तीसरी, ठीक सामने, इसको आईब्रो भी कहते हैं, ठीक बिल्डिंग इसके जो सामने बिल्डिंग है उसकी तरह दूसरी बिल्डिंग, ये 3 इमारतें इस जगह पर खड़ी हैं। और तीनों में ही मदरसा चलता था 20वीं शताब्दी तक, यानी शिक्षा के लिए। कहते हैं कि जो 15वीं शताब्दी में जो राजा हुए और 17वीं शताब्दी में जो यहाँ के शासक हुए, वो लोग शिक्षा में ज़्यादा रुचि रखते थे, शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने, लिहाजा मदरसों के लिए इन इमारतों का निर्माण कराया गया।